कैडर बेस्ड पार्टी है। बरसों मेहनत करते हैं भाजपा संघ से जुड़े लोग, उनको प्रतिदान क्या मिलता है? दूसरे दल से लोग आ जाते हैं, उन्हें टिकट मिल जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं, जीत भी जाते हैं। जो कार्यकर्ता कल तक जिस नेता के विरोध में नारे लगाते थे, पोस्टर बैनर लगाते थे, अब उनके जयकार करनी पड़ेगी। तरस आता है मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं पर और उन नेताओं पर जिन्होंने अपनी उम्र खपा दी भाजपा में, पूरी ऊर्जा लगा दी भाजपा को खड़ा करने में। अब मलाई जो है दूसरे दल से आते जो नेता हैं वो खाने को तैयार हो जाते। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों आजकल खंड जो है चर्चा में है पूरे देश भर में। एक्स सीएम 5 महीने के रहे चंपई सोरेन, कद्दावर नेता, कोल्हान के टाइगर, बड़ा मस्त हैं, बहुत खुश हैं भाजपा में जाकर। वो सब भूल गए, खतियान भूल गए हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे भूल गए हैं। या हो सकता है याद है, हो सकता है कि जिस दल में गए भाजपा में वो उनकी मांग को पूरा कर दे, बरसों की जो तमन्ना है, हसरत है, उनकी पूरी हो जाए। अल्लोबिन हेमरम भी चले गए, उनकी भी कई डिमांड रही है। तस्वीरें तो देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ कितना खुश हैं, कितना खिलखिला रहे हैं चंपई सोरेन। पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, लेकिन खजाना तो एक बड़ा मिल गया दोस्तों। 4000 करोड़ गबन के आरोपी मधु कोड़ा, उनको भी बाबूलाल मरांडी ने भाजपा का पट्टा पहना दिया है। पूरी कहानी क्या है दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए सवाल वही होता है जहां चाल की बात की जाती है, चरित्र की बात की जाती है, शुद्धम पवित्रम की बात की जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत गवर्नेंस देने की बात की जाती है, तो सवाल तो वही होंगे। आप लोगों को लगता है कि मैं बार बार सवाल उठाता हूं कुछ दल पर, तो सवाल तो किस पर उठाए जाएंगे? अगर आप कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत स्वच्छ छवि के हैं, हमारा चाल अलग है, हमारा चरित्र अलग है, तो सवाल तो आपसे ही आप पर ही उठाए जाएंगे। ये सारी बातें हम आज चर्चा करेंगे। मधु कोड़ा और भाजपा के बहाने इस पूरा जो तंत्र है दोस्तों, बदलता जा रहा है राजनीतिक तंत्र, नैतिकता का जो अवमूल्यन हो रहा है, उस पर चर्चा हम करेंगे। इससे पहले आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अब सेकंड भर के लिए हमें आप मोहलत दीजिए, फिर मिलते हैं। तो जी साथियों, कांग्रेस की सांसद रही चाईबासा से गीता कोड़ा, कुछ दिनों पहले उनको भी पट्टा पहना दिया गया था भाजपा का। वो फिर चुनाव लड़ी लोकसभा का, लेकिन चारों खाने चित हो गई। भाजपा की जोबा मांझी ने उन्हें हरा दिया। अब उनके पति हैं मधु कोड़ा, जिन पर कई तरह के मामले हैं, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि करीब 4000 करोड़ गबन का आरोप उन पर है। और यह जो है 44 महीने सजा भी काट कर आ चुके हैं। और कई मामलों में बिल पर है, कई मामलों के केस चल रहे हैं कोर्ट में। हालांकि इन्होंने एक याचिका दायर की कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक वहां से कोई मुक्ति या कोई निर्देश नहीं मिला है अदालत का। अब यह सवाल है कि उन्होंने भाजपा का पट्टा क्यों पहना या क्यों पहना दिया गया। देखिए मधु कोड़ा जो है पहली बार जो चुनाव लड़े थे बाबूलाल मरांडी के मार्फत ही 2000 में जगन्नाथपुर से, और भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। बाबूलाल की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। फिर उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। 2006 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे। यूपीए के दौरान कांग्रेस का समर्थन था, जेएमएम का समर्थन था और आरजेडी का भी समर्थन था। उस दौरान ही इन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इस मामले को भाजपा ने बड़ा जोर शोर से उठाया था। क्या बात है, भाजपा वो भूल गई सारी बातें? क्या ये सिर्फ कहने की बात है गुड गवर्नेंस, या कहने की बात है भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी? क्योंकि इधर देखिए भाजपा ने लगातार
दूसरे दल के नेताओं को अपने साथ लिया है। इनमें ऐसे कई नेता हैं जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2 दिन पहले तक शीर्ष नेतृत्व जो है चुनावी रैली में उन पर आरोप लगाता है, अब फिर कुछ दिनों बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अब समझ रहे हैं, अभी जिक्र में भ्रष्टाचार का तो कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात भी कर रहा हूं, तो क्या झारखंड में भी ऐसा ही होगा? भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन पर बड़े बड़े आरोप लगाती है और दूसरी ओर मधु कोड़ा को भाजपा का पट्टा पहना दिया जाता है। दिक्कत यह है कि ना बात छुपाए बन रही है, ना बात बताए बन रही है। क्या वो भाजपा को बताना चाहिए या बाबूलाल मरांडी को बताना चाहिए, अमर कुमार बावरी को बताना चाहिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए? क्या मधु कोड़ा विधिवत भाजपा में शामिल हो गए या किस हैसियत से उनको भाजपा का पट्टा पहनाया गया? क्योंकि जब लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो रहे थे उसी दौरान की बात है। देखिए आप ये वीडियो, किस तरह बाबूलाल मरांडी उनको भाजपा का पट्टा पहना रहे हैं। उसके बाद तस्वीरें भी खिंचाई जाती हैं, लेकिन प्रेस बयान ऐसा कोई बीजेपी का शामिल नहीं होता है कि मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो गए। ये खुलकर बताना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी कई मंचों पर मधु कोड़ा बाबूलाल के साथ दिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर। लेकिन सवाल यही है कि जब आप भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, प्रशासन देने की बात करते हैं तो सवाल तो आपसे किए जाएंगे ना। अजित पवार महाराष्ट्र में आपके साथ सरकार में कई लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। लोकसभा चुनाव के पहले 110 लोग आए, 110 लोगों को आए तो ज्यादा 110 लोगों को टिकट दी गई। क्या भाजपा में नेताओं की कमी हो गई है? कार्यकर्ता कहा जाता है ये तो कैडर बेस्ड पार्टी है, बरसों मेहनत करते हैं भाजपा संघ से जुड़े लोग, उनको प्रतिदान क्या मिलता है? दूसरे दल से लोग आ जाते हैं, उन्हें टिकट मिल जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं, जीत भी जाते हैं। लेकिन 110 लोगों में मुश्किल कहा जाता है 40 या 50 लोग जीत कर आए, बाकी हार गए। अब झारखंड में भी यही बातें हो रही हैं। जो कार्यकर्ता कल तक इस नेता के विरोध में नारे लगाते थे, पोस्टर बैनर लगाते थे, अब उनके जयकार करनी पड़ेगी। तरस आता है मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं पर और उन नेताओं पर जिन्होंने अपनी उम्र खपा दी भाजपा में, पूरी ऊर्जा लगा दी भाजपा को खड़ा करने में। अब मलाई जो है दूसरे दल से आते जो नेता हैं वो खाने को तैयार हो जाते। इसमें कमी कहाँ है? गलती किसकी है? तो अब भी मेरा सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अब बताना चाहिए खुलकर कि मधु कोड़ा आपके साथ हैं या नहीं। यह कहा जाता ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं उसी के जैसा। इसके दूसरे ढंग से पिछले दिनों मुहावरा चला कि भाजपा जो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कितने भी दाग लगे हुए कपड़े हो धुल जाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भ्रष्टाचार का कैसा भी आरोपी हो आ जाए हमारे पास, गंगा जल से पवित्र कर देंगे और शुद्धम पवित्रम वो हो जाएगा। तो क्या सच मधु कोड़ा भी शुद्धम पवित्रम हो गए? ये बातें बाबूलाल मरांडी को बतानी चाहिए कि किस हैसियत से उन्होंने भाजपा का पट्टा पहनाया। मधु कोड़ा को भी खुलकर कहना चाहिए कि भाजपा ज्वाइन कर लिया है, या भाजपा को कहना चाहिए कि मधु कोड़ा अब हमारे सदस्य हो गए हैं विधिवत। मतलब कोयला घोटाले का आरोप मधु कोड़ा पर, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इनकम टैक्स में मामले दर्ज हैं, ईडी में मामले दर्ज हैं, 44 महीने सजा काट कर आए हैं। अब सजा याफ्ता को अगर भाजपा पट्टा पहना दे तो किस मुंह से भाजपा कहेगी लालू यादव को विरोध करेगी? करती है ना लालू यादव, क्या कई लोगों का ऐसे मामले विरोध करती है। यहाँ अपने झारखंड में देख लिया ना हेमंत सोरेन के साथ क्या क्या हुआ। अब तो सबूत पेश ईडी नहीं कर सकी है, लेकिन एक नैरेटिव तो चलाया भाजपा ने और अभी भी उस नैरेटिव पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ हजारों करोड़ के आरोपी हैं गबन के, उनको अपने पार्टी का पट्टा पहना देती है। ये सवाल छोड़कर जाता हूं साथियों, अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।